Hello my dear student, welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous classes, we already discussed harmful microorganism, pathogen, vector and communicable disease. Today we are going to discuss about your new topic, some common human diseases caused by microorganism. Dear student, firstly, open your NCERT book, page number 24. पेज नंबर 24 में आपको एक टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल गिवन होगा, प्लीज इसको आप बड़े ध्यान से आप देखिए, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जो ह्यूमन बींग्स में यानी ह्यूमन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसका स्टडी ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ कॉमन डिजीज गिवन हैं तो और वो कैसे होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन उनका क्या है और उनसे कैसे हम प्रिवेंट रह सकते हैं, तो हम इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिजीज बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, एयर है, ठीक है। ये कैसे, बाय एयर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर टीबी हुआ है तो वो किसी अगर उसके आसपास कोई हेल्दी पर्सन बैठता है तो वो ट्रांसफर होने के यानी जो उसके बैक्टीरिया हैं उसके ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी इसमें मिजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, ये तीन ऐसे डिजीज गिवन हैं जो वायरस से होने वाले डिजीज हैं, ठीक है। और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर ही है, बट इसमें जो चिकन पॉक्स है वो कांटेक्ट से भी होता है एंड पोलियो जो है वो वाटर से भी होता है, ठीक है। तो वाटर से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके साथ ही आप पोलियो के जस्ट नीचे कोविड-19 भी मेंशन कर लीजिए डियर स्टूडेंट, कोविड-19 मेंशन करिए। और उसके बाद वो किससे होता है ये डिजीज, ये कॉज होता है किससे, कोरोना वायरस यानी वायरस से डिजीज होता है ना। और उसके बाद इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है, ठीक है, और कांटेक्ट भी है, ठीक है, किसी के कांटेक्ट में आ गए, एयर में भी ये मिला है ये वायरस, ठीक। इसे प्रिवेंट कैसे रह सकते हैं या जिनको हो गया उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्टली तो पहले इनको जिनको ये सारी बीमारियां हैं, इनको जिस भी पर्सन को ये सारी डिजीज हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा और सूटेबल वैक्सीन उनको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तभी हम इन डिजीज से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड चार्ट में आप देखेंगे यहां पर कालरा, ठीक है। कालरा जो डिजीज है वो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, उसके जस्ट नीचे टाइफाइड भी है मेंशन, वो भी बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। ये दोनों डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होते हैं वाटर से, जिसमें कालरा जो है फूड से भी ट्रांसफर होता है, ठीक है, फूड से भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी ये फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसका मतलब हमें इनके जो डिजीज कजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर हम इनको पहले ही मार दें तो हमें ये डिजीज नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपरली कुक्ड फूड को क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है, और वाटर बॉइल्ड करके पीना पड़ेगा, तो हम इन सारी डिजीज से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ओके, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो है ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस से होने वाला डिजीज है और ये ट्रांसमिट, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर है। और इससे प्रिवेंट रह सकते हैं हम किसके थ्रू, इससे हम प्रिवेंट रह सकते हैं इससे बचने के लिए, हमें वाटर से हो रहा है ना, तो हमें इस वाटर को क्या करना पड़ेगा, बॉइल्ड करके ड्रिंक करना पड़ेगा, ठीक है, हम इससे क्या हो पाएंगे, प्रिवेंट रह पाएंगे। मलेरिया, मलेरिया एक प्रोटोजोन से होने वाला डिजीज है, ऑलरेडी हमने इन सभी डिजीज के बारे में डिस्कस किया है वीडियो में, फिर भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटोजोन से होने वाला डिजीज है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मेनली क्या है, मॉस्किटो है, ठीक है। मॉस्किटोज आके हमें मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से वो हमें आके वो जो प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, जैसे इन्फेक्टेड पहले तो पर्सन हो या इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, जैसे कहीं पर वाटर कलेक्ट है और वहां पर ये प्रोटोजोन्स हैं और वहां पर जो मॉस्किटो है वहां पर बैठा, ठीक है, वहां से प्रोटोजोन्स को लिया और लेके हम एक पर्सन को क्या कर दिया, मतलब वो पर्सन को आके बाइट किया, कौन, मॉस्किटो, और बाइट करने से प्रोटोजोन्स पर्सन के बॉडी में गया और उसको मलेरिया हो गया, ठीक है। तो
एक जहां पर ये प्रोटोजोन्स ग्रो कर रहे हैं वहां से भी ट्रांसमिट हो सकता है, और इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में अगर प्रोटोजोन्स है और कोई मॉस्किटोज इसको उस पर्सन को कट करेगा, मतलब बाइट करेगा, सॉरी बाइट करेगा, और उसको बाइट करने के बाद किसी हेल्दी पर्सन को वो बाइट करेगा तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा। प्रोटोजोन मलेरिया के बारे में ऑलरेडी हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और इससे प्रिवेंट रहने का सबसे बेस्ट मेथड है कि हम नेट का यूज करें, ठीक है। जब हम सोने जाते हैं तो नेट, ठीक है, उसका यूज करें। और साथ में हमें ये ध्यान देना है कि हमारे घर के अराउंड्स कहीं पर वाटर कलेक्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर ये मॉस्किटोज जो होते हैं वो ब्रीड करते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग का मतलब उनके नंबर बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे आसपास कहीं पर वाटर कलेक्ट नहीं होने देंगे तो ये मॉस्किटोज का जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होगा, और इंक्रीज नहीं होगा तो ये प्रोटोजोन्स जो वाटर में रहते हैं ये हमारे बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होंगे, और जिससे हमको जो है मलेरिया का डिजीज नहीं होगा। तो यहीं पर दो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट, आप बताएंगे कि मलेरिया कौन से मॉस्किटोज उसका वेक्टर है, ठीक है। मलेरिया का जो प्रोटोजोन है वो किस वेक्टर के थ्रू ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, किस मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू, उसका नेम आपको राइट करना है कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, ठीक है। डेंगू और मलेरिया दोनों किस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक। इस दोनों क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में आप राइट करेंगे, ठीक है। तो ये रहे कुछ कॉमन डिजीज जिसका हमने डिस्कस कर लिया। ये टेबल है आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप प्लीज इस टेबल को अपने नोट्स कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, एक टेबल हम आपके आज की क्लास नोट्स के साथ सेंड करेंगे, और उस टेबल से उन्हीं डिजीज को आप अपनी नोट्स कॉपी में मेंशन करिएगा जो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। फिर से क्लियर करते हैं डियर स्टूडेंट कि एक आपके आज के क्लास नोट्स के साथ हम एक और टेबल सेंड करेंगे जो कुछ कॉमन डिजीज हैं जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं और आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, ठीक है। तो आप उसमें से उन्हीं डिजीज को मार्क करके अपने टेबल में मेंशन करिएगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग, डिजीजेस इन एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स, ठीक है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल्स में भी, जो जैसे एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में हमने कॉमन डिजीज का स्टडी कर लिया, कौन कौन से कॉमन डिजीज है यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से डिजीज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिजीजेस इन एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म also cause disease in animals. Some common disease, some common disease, some common diseases, ठीक है। कौन से कुछ कॉमन डिजीज हैं जो एनिमल्स में होते हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? नंबर 1 एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। क्लियर करिएगा, ये कौन सा डिजीज, ये किससे होने वाला डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, और ये केटल में कॉमन देखा गया है। एंथ्रेक्स आर बैक्टीरियल डिजीज इन कॉमन इन केटल्स, कॉमन इन केटल्स, ठीक है। यानी एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कॉमन जो है वो कहां देखा गया? वो कैटल्स में मैक्सिमम ये डिजीज देखने को मिलता है, एंथ्रेक्स, ठीक है। और ये ट्रांसमिट होता है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड infected animals,
ठीक डियर स्टूडेंट, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कॉमन होता है केटल्स में, और ये ट्रांसमिट इनका जो है वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर होने का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन है, एयर है और इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं। सेकेंड, हाँ इसमें एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए डियर स्टूडेंट, एंथ्रेक्स जो बैक्टीरियल डिजीज है, इसकी बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था फर्स्ट रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट हैं जो 1876 में एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसकी बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने 1876, ठीक है 1876 में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जिससे कौन सा डिजीज हो रहा था, एंथ्रेक्स हो रहा था, किसमें, इन केटल्स में। ओके, तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट में राइट करेंगे आप। सेकेंड, राइंडर पेस्ट एक वायरल डिजीज है, ठीक है, ये वायरल डिजीज है और ये कॉमन देखा गया है किसमें, ये एनिमल्स में, ठीक है, इन एनिमल्स में इसको देखा गया है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये वायरल डिजीज है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, ये कैसे ट्रांसमिटेड होता है, थ्रू एयर, वाटर एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो एंथ्रेक्स बैक्टीरियल डिजीज था, राइंडर पेस्ट एक वायरल डिजीज है जो एनिमल्स में होता है और ये ट्रांसमिट होता है एयर से, वाटर से, इन्फेक्टेड एनिमल से। ओके, थर्ड डिजीज है जो एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है कॉमन, वो कौन है, फूट एंड माउथ डिजीज। ये भी वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस से होने वाला डिजीज है और ये कैटल्स में होता है, ठीक है, कॉमनली किस में होगा, ये कैटल्स में, ठीक है, कैटल्स में देखा गया है इन डिजीज को, फूट एंड माउथ डिजीज, जिसमें उनका पैर, उनका फूट एंड उनका माउथ जो है इस वायरस के इन्फेक्शन से कजेड हो जाता है, ठीक है। और इसका ये किससे ट्रांसफर होता है, मतलब इसका ट्रांसमिटेड होता है थ्रू किससे, इन्फेक्टेड एनिमल से, ठीक है, यानी कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स होगा उसी से दूसरे एनिमल्स में ये ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये 3 कॉमन डिजीज थे जिसमें हम एंथ्रेक्स जो बैक्टीरियल डिजीज था केटल्स में कॉमनली देखा गया है, और ये ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, वाटर, एयर एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स। रॉबर्ट कोच ने 1876 में उस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था जो एंथ्रेक्स डिजीज कॉज कर रहा था, किसमें, एनिमल्स में। राइंडर पेस्ट एक वायरल डिजीज है जो एनिमल्स में होता है और ये थ्रू एयर, वाटर एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। फूट एंड माउथ डिजीज एक वायरल डिजीज है जो केटल्स में होते हैं और ये डिजीज जो है इन्फेक्टेड एनिमल टू हेल्दी एनिमल्स में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये कुछ कॉमन डिजीज थे जो एनिमल्स में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट हेडिंग, डिजीजेस इन प्लांट्स। डियर स्टूडेंट, प्लांट्स आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इसको कंट्रोल किया जाता है किससे, स्प्रेइंग केमिकल्स, और वो केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स, ठीक। तो आप 2 पेस्टिसाइड्स का नाम जो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में राइट करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी राइट कर लीजिएगा, 2 पेस्टिसाइड्स। तो आज कुल 4 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करने हैं। ओके, तो प्लांट्स में डिजीज, ठीक है, डिजीजेज इन प्लांट्स आर also victims of disease caused by microorganisms, ठीक है, यानी कि प्लांट्स भी
एक विक्टिम है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कॉमन डिजीज हैं जो प्लांट्स में होते हैं, और हमें प्लांट को डिजीज से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स केमिकल का यूज करते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं, जिससे हमारे प्लांट क्या होते हैं, सेव रहते हैं। और वो कुछ कॉमन जो डिजीज हैं कौन है, नंबर 1 सिट्रस कैंकर डिजीज, सिट्रस कैंकर, ठीक है। सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये एक इन्फेक्टेड प्लांट से किसी हेल्दी प्लांट में कैसे ट्रांसफर होता है, थ्रू एयर, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन क्या है, ये स्प्रेड होता है किससे, एयर के थ्रू क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, ठीक है। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है, और एयर के थ्रू एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। सेकेंड रस्ट, रस्ट, ठीक है। ये रस्ट जो है ये कैसा है, ये फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज है, ठीक। और ये ट्रांसफर होता है थ्रू एयर एंड इन्फेक्टेड सीड, इन्फेक्टेड सीड, ओके। रस्ट क्या है, फंगल डिजीज है, और ये ट्रांसफर होता है थ्रू एयर और इन्फेक्टेड सीड से क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है, ओके। थर्ड एलो वेन मोज़ैक डिजीज, मोज़ैक डिजीज, ये डिजीज जो होता है ये वायरस से होने वाला डिजीज है, ठीक है, वायरल डिजीज है। और ये वायरल डिजीज किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट के थ्रू एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर होता है। कौन सा, एलो वेन मोज़ैक डिजीज, एक वायरल डिजीज है जो इंसेक्ट के थ्रू एक इन्फेक्टेड प्लांट थ्रू हेल्दी प्लांट्स में ट्रांसफर होता है। और ये जो डिजीज है ये भिंडी में होता है, और रस्ट जो फंगल डिजीज है ये किस में होता है, वीट में होता है, ठीक है, वीट में होता है, ठीक। वीट में रस्ट डिजीज, एलोवेन मोज़ैक डिजीज जो होता है वो किस में होता है, भिंडी में होता है, क्लियर कर लीजिए। रस्ट वीट में, और एलोवेन मोज़ैक डिजीज जो होता है वो किस में होता है, भिंडी में। उसमें जो है भिंडी की जो लीफ होती है उसमें जो वेन होते हैं वो उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ डिजीज लेट ब्लाइट पोटैटो, ठीक है, नाम से ही पता हो गया कि पोटैटो में होने वाला ये डिजीज है। और ये डिजीज जो होता है वो फंगल डिजीज है, यानी फंगस से होने वाला डिजीज है, ठीक है, फंगल डिजीज है। और ये ट्रांसफर होता है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में बाय एयर, ठीक है, एयर से मैक्सिमम ये क्या होता है, इन्फेक्टेड प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होने का जो मोड है वो कौन है, एयर है, ओके। इसके अलावा कुछ और भी कॉमन डिजीज हैं जो कि जैसे टीएमबी है, टोबैको मोज़ैक वायरस से होने वाला डिजीज जो टोबैको में होता है, तंबाकू में, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे कॉमन और डिजीज हैं जो प्लांट्स में होते हैं। हमें उतना ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, जितना आपके सिलेबस में गिवन है उतना ही आपको स्टडी करना है, ओके। और फोकस करिएगा डियर स्टूडेंट, हम ये क्लियर कर दें कि आप लोग बहुत ही थॉरली एनसीईआरटी बुक पढ़िए, एक एक लाइन बड़े आराम से पढ़िए, आपके नोट्स जो कॉपी हैं उसको रिवाइज करिए। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके नोट्स कॉपी में मेंशन है, हमें जितना लगता है कि नहीं हाँ इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हमने उसको बाहर से भी हमने क्या करा है, आपको टीच कराया है, ठीक है, आपने स्टडी किया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है हमारी ये कि अटेंडेंस दे के भाग मत जाया करिए आप लोग, ठीक है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स जाता है, नोट्स जैसे ही व्हाट्सएप पे सेंड होता है वैसे ही वो नोट्स कॉपी अपने नोट्स में उसको लिखते हैं और उसको रख देते हैं या हमें सेंड कर देते हैं। वीडियो बहुत ही कम स्टूडेंट पूरा वॉच करते हैं। प्लीज़ अगर आप नोट्स कॉपी से सोच रहे हैं कि नोट्स कॉपी से रिवाइज कर लेंगे, रीड कर लेंगे, तो आप उसको केवल एक क्या कर सकते हैं, आप उसको रट सकते हैं, ठीक है, आप उसको कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो वीडियो है इसको वॉच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं वो भी जितने भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका सही सही आंसर देते हैं। और
हमारे माइंड में वो सारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलरली अपने आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में राइट करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में राइट करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में ही राइट करिए आप, ठीक है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है कमेंट बॉक्स में ही राइट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स का है, तभी आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप में राइट करिए, ठीक है, अपने नाम के साथ, और वो हमेशा वहीं पर है, ठीक है। तो आप पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा वॉच करिए। अटेंडेंस लगा के भागने से ये थोड़ी होगा कि नहीं हमने क्लास अटेंड किया है। वीडियो नहीं देखते हैं, इससे भी पता चलता है कि आपने क्लास पूरा अटेंड नहीं किया है, ठीक है। और नोट्स कॉपी पूरा करने से साइंस नहीं आती है, साइंस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और जो भी स्टूडेंट थॉरली बुक को, एनसीईआरटी बुक को रीड कर रहे हैं, नोट्स रिवाइज कर रहे हैं और वीडियो को पूरा वॉच कर रहे हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तुरंत ही उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप नेक्स्ट मतलब इसी वीडियो से आप अच्छे तरीके से अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू करें, ठीक है। और कोई भी क्यूरीज हो रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, प्लीज राइट इन योर कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।